यूजीसी नेट एग्जाम में बैठने वाले वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उनके लिए पेपर सेकेंड कुल 100 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, कुल मिला के ये 200 मार्क्स का एग्जाम होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड एग्जाम के बीच में गैप नहीं है, कंटिन्यू रूप में ही एग्जाम है। पेपर फर्स्ट के जस्ट बाद आपको क्वेश्चन कॉपी दिया जाएगा और ऑफलाइन मोड में ही इसका एग्जाम होगा। इसमें कुल मिला के 12 सब्जेक्ट सबमिट किए गए हैं। पहला एस्थेटिक्स, दूसरा इकोनॉमिक्स जो टाइप्स है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर है बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स। सबसे लास्ट इनकम टैक्स, ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए क्रिटिकल सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें इसके हिस्ट्री को तो पढ़े ही, इनकम टैक्स के हिस्ट्री के बाद किसी भी व्यक्ति के इनकम के जो 5 हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको अवश्य रूप से पढ़ें। संभवतः इसी 5 हेड से एमसीक्यू रहता है। सपोज करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, जिसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट ऑफ द शिप डाल दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सा होगा बताइए, तो इसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे। इसी तरह प्रत्येक हेड में अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में निम्न में से कौन सा शामिल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को निम्न में से किस में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किसी भी प्रॉफिट से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अदर सोर्सेज के अंतर्गत हॉर्स रेस, ताश, बाजी, सर्प, जुआ और किसी भी स्पोर्ट से जो भी विनिंग अमाउंट हमको रिसीव होता है, इसके लिए 30% डिडक्टेबल होता है, बाकी ब्याज के लिए 10%। इस चीज को ध्यान में रखें। उसके बाद टैक्स का जो स्लैब है हमारे सेशन के लिए, उस स्लैब को ध्यान में रखें। इतना आप करते हैं तो इनकम टैक्स थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद अकाउंटेंसी, इसमें 11th का जो हमारा बेस है अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रूल्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम, फाइनल अकाउंट का रूल्स, फिर कैपिटल रेवेन्यू से संबंधित टॉपिक, डेफर्ड रेवेन्यू से संबंधित टॉपिक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से संबंधित टॉपिक, इसको विशेष रूप से पढ़ें, इससे ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा रहता है। फिर आगे आप बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन आदि चैप्टर को देखें। कुछ पार्ट कंपनी के वाइंडिंग अप का देखें, एमलगेमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, स्टॉक के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इस सब चीज को ज्यादा फोकस करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपका अकाउंटिंग सेक्टर सही होगा। फाइनेंस, वित्त, इसका मतलब है वित्त यानी किसी भी संस्था के लिए रुपया कहां से आएगा और रुपया हमको किस क्षेत्र में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा बिजनेस रन करे, हमें अर्निंग अच्छा हो, इस बात का। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्स के बारे में आप जानें और उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें।
ये है फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी आदि के बारे में आप पढ़ें। ये इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग में पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का इंट्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन आदि टॉपिक को पढ़ें। ये बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें हेनरी फयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर और मास्लो का मोटिवेशन थ्योरी, इसको भी पढ़ें। कुछ इसका प्लानिंग का फंक्शन के बारे में जानें, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत भी आता है, इसे देखें। वर्बल और नॉन वर्बल टॉपिक को विशेष रूप से। बैंकिंग में रेपो रेट, बैंक रेट, आरबीआई का पॉलिसी और टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में विशेष रूप से पढ़ें। बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस का फॉर्मेट, जैसे पब्लिक, प्राइवेट या मिक्स। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इसके बारे में डीपली पढ़ें। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, उसके बाद माइक्रो और मैक्रो, फिर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, रिकार्डो थ्योरी, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इस तरह के टॉपिक को विशेष रूप से फोकस करें। एस्थेटिक्स में एस्थेटिक्स का परिचय, जैसे फादर ऑफ एस्थेटिक्स गॉटफ्रीड आकेनबाल। उसके बाद इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत मीन, मीडियन एंड मोड, एस्क्विनेस, कोरिलेशन, रेग्रेशन, काय स्क्वायर टेक्स, इंडेक्स नंबर टेक्स, सबके फॉर्मूला को समझें और उसी को विशेष रूप से फोकस करें। क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन और प्रत्येक के लिए कोफिशिएंट, प्रत्येक फॉर्मूला को विशेष रूप से पढ़ें तो बेहतर होगा। इस तरह से अगर आप इसको बांट के पढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आपका एग्जाम थोड़ा बहुत इजी हो सकता है। विशेष प्रत्येक स्टूडेंट, अब समय बहुत नजदीक है, अपने अपने हिसाब से जैसे भी तैयारी किए हैं उसको जारी रखें, लेकिन स्टेप बाय बांट के तैयारी करें। एग्जामिनेशन में एक यूनिट के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है सबको करने का प्रयास नहीं करें, जो आप कर सकते हैं उतना को करें और प्रत्येक को टच करें तो आपके लिए बेहतर होता है।